हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि जनसंख्या पिरामिड क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित लिखिए। इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको आंसर बताता हूँ, फिर आपको फोटो की मदद से दिखाता हूँ कि पिरामिड क्या होता है। आंसर पहले सुन लीजिए। लिखेंगे जनसंख्या पिरामिड, फिर हम डैश देंगे और लिखेंगे जनसंख्या की आयु व लिंग। ये दो शब्द देख लीजिए, आयु व लिंग संरचना को प्रदर्शित करने वाले पिरामिड को जनसंख्या पिरामिड कहा जाता है। अब इसे पिरामिड ही नहीं कहते हैं बल्कि आयु लिंग पिरामिड के नाम से भी जानते हैं। जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषता को प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार की उसका पिरामिड होगा वैसा ही जनसंख्या का विशेषता होगा। अब इनका पिरामिड का आकृति अलग अलग प्रकार होता है और इसी प्रकार पर जो है पिरामिड के प्रकार होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला सुन लीजिए, रोमन नंबर के साथ लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक लाइन छोड़ना है, इसके बाद लिखना है, ठीक है। एक लाइन यहाँ पर छोड़ दीजिएगा, फिर लिखिएगा जनसंख्या पिरामिड के प्रकार। पहला प्रकार, विस्तृत होती जनसंख्या वाला पिरामिड। ऐसा पिरामिड आपको बांग्लादेश और मेक्सिको का देखने को मिलेगा। फिर स्थिर जनसंख्या वाला पिरामिड, ऐसा पिरामिड आपको ऑस्ट्रेलिया देश का दिखेगा। और ह्रास जनसंख्या, ह्रासमान मतलब घटने वाली जनसंख्या वाला पिरामिड, ऐसा पिरामिड आपको जापान में देखने को मिलेगा। आइए मैं आपको तीनों का फोटो दिखाता हूँ। यह है विस्तृत होती जनसंख्या, किसका है, नाइजीरिया देश का है। तो कुछ इस प्रकार से विस्तृत होती कैसे पता चल रहा है, आप थोड़ा सा डाटा पर अगर गौर करें तो नीचे अगर हम देखें तो नीचे आपको बड़ा दिख रहा है, ठीक है ना, बड़ा आकृति दिख रहा है और ऊपर कैसा दिख रहा है, छोटा। तो ये जो बड़ा आकृति दिख रहा है ये जो है बच्चे हैं, ठीक है, ये बच्चे हैं जिसका उम्र अभी कम है, 0 से 5 वर्ष के हैं। और यही क्या होगा, आगे चल करके इस देश की जनसंख्या बढ़ेगी, तो इस आधार पर इस देश की जनसंख्या बढ़ेगी। जबकि हम अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या स्थिर है, पहले घट रही है फिर बढ़ रही है। देखिए पहले कम था, फिर कितना हो गया, ज्यादा हो गया, फिर कम हो गया, फिर ज्यादा हो गया और फिर क्या हो गया, कम हो गया। तो इसकी जनसंख्या स्थिर है, ना ही ज्यादा बढ़ रही है ना ही ज्यादा घट रही है। जबकि जापान की जनसंख्या देखिए पहले कम था, लेकिन बीच में आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा हो चुका था, लेकिन अंतिम में आप देखें तो बहुत कम हो चुका है। तो ये प्रदर्शित कर रहा है कि इसकी जनसंख्या कम होने वाली है, यानी ह्रासमान जनसंख्या है। तो इस प्रकार की आकृति पिरामिड होती है। पिरामिड को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप चैप्टर एक्सप्लेनेशन जरूर देखिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।